अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश लिट हब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ लिटरेचर, ओरिजिन, नेचर एंड फंक्शंस ऑफ लिटरेचर, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे व्यूज़ ऑफ क्रिटिक्स ऑन लिटरेचर। तो चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम लोग लिटरेचर की डेफिनेशन को देखते हैं। लिटरेचर सिर्फ कहानियाँ या पोएम्स का नाम नहीं होता, बल्कि ये ह्यूमन लाइफ, इमोशंस, सोसाइटी और इमेजिनेशंस का आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होता है। और अगर सिंपल वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन देखें तो लिटरेचर इज़ द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग लाइफ थ्रू लैंग्वेज। लिटरेचर सिर्फ एक राइटिंग नहीं, बल्कि ये खुद एक लाइफ है जो कि ब्यूटीफुल लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस की जाती है। ये हमें सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाता, बल्कि महसूस करना, सोचना और समझना भी सिखाता है। ओरिजिन ऑफ लिटरेचर का मतलब होता है लिटरेचर का सेंट्रल क्या है, लिटरेचर कहाँ से निकला है। ठीक है, और ये जो वर्ड लिटरेचर है ये लैटिन वर्ड लिटरा से निकला है, जिसका मीनिंग है लेटर या राइटिंग। शुरू में लिटरेचर का मतलब था हर लिखी हुई चीज़, लेकिन वक्त के साथ साथ इसका मतलब चेंज होता गया और आज के दौर में लिटरेचर उस राइटिंग को समझा जाता है जो क्रिएटिव और इमेजिनेटिव हो। हर राइटिंग लिटरेचर नहीं होती, बल्कि लिटरेचर वो राइटिंग होती है जो इमेजिनेशन यूज़ करती है, इमोशंस को एक्सप्रेस करती है और यूनिवर्सल थीम्स को डिस्कस करती है। यूनिवर्सल थीम्स का मतलब है लिटरेचर के अंदर ऐसे मौज़ूआत को ऐड करना कि जो रीडर को फील करवाएं कि ये थीम्स जो कि आज के टाइम पीरियड के लिए ही लिखे गए थे। नेचर ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर इज़ नॉट ऑर्डिनरी राइटिंग, इट हैज़ अ स्पेशल नेचर। लिटरेचर कोई आम राइटिंग को यूज़ नहीं करता, बल्कि ये ख़ास नेचर होती है इसकी। लिटरेचर इज़ क्रिएटिव, इट इज़ बोर्न फ्रॉम इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। लिटरेचर जो कि इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी से पैदा होता है, ये कोई फैक्ट्स के बारे में बात नहीं करता, हकीकत के बारे में नहीं बताता। जैसे अगर हम कोई नावल की बात करें जिसके अंदर वार और पीस के बारे में बात की गई है, तो लिटरेचर हमें ये नहीं बताएगा कि उस वार के अंदर क्या कुछ हुआ था, कितने लोग ज़ख्मी हुए थे, बल्कि वो हमें ये बताएगा कि वार के ख़त्म हो जाने के बाद लोगों की फीलिंग्स क्या थी, वो कैसा महसूस कर रहे थे। लिटरेचर हमें फीलिंग्स और इमेजिनेशंस के मुतल्लिक़ बताता है। लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स लाइफ। लिटरेचर को अक्सर मिरर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमें सोसाइटी के इश्यूज़, ह्यूमन रिलेशनशिप, सोशल इनजस्टिस, लव, पेन, स्ट्रगल, इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है। कि लिटरेचर को इसीलिए ज़िंदगी का अक्स बोला गया है, क्योंकि हमारे साथ जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में मामलात पेश आते हैं, लिटरेचर उन्हीं को ही रिटन फॉर्म में हमारे सामने पेश कर देता है। अगर हम एक नावल की बात करें तो मर्डर ऑफ अजीज़ खान के अंदर ये सारे इमोशंस दिखाए गए हैं कि कैसे अजीज़ खान अपनी ज़मीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसे बचाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करता है, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो उससे उसकी ज़मीन छीन लेते हैं और बाद में अजीज़ खान इतना पेन फील करता है कि वो खुदकुशी कर लेता है। इससे साबित होता है कि लिटरेचर इमोशंस को एक्सप्रेस करता है और यूनिवर्सल थीम्स को डिस्कस करता है। ये थीम्स ऐसे हैं जो ताउम्र चलते रहते हैं, हर टाइम पीरियड में फ़ील होता है कि ये आज के टाइम पीरियड के लिए ही लिखे गए हैं। लिटरेचर इज़ यूनिवर्सल। ग्रेट लिटरेचर हर ज़माने में रेलिवेंट रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शेक्सपियर के जितने भी प्लेस हैं वो आज पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर लव, पावर, बेट्रियल, एम्बिशन, ये सारे थीम्स डिस्कस किए गए हैं और ये सारे थीम्स यूनिवर्सल हैं, क्योंकि जब तक हमारी लाइफ कायम है तब तक ये थीम्स हमारे साथ चलते रहेंगे। और अगर हम शेक्सपियर के जो एक प्ले है हैमलेट, उसकी बात करें तो उसके अंदर डाउट दिखाया गया, डेथ और रिवेंज दिखाया गया। और आप खुद ही देखें कि जब तक हमारी दुनिया ये कायम रहेगी, लोगों की डेथ भी होगी, लोग एक दूसरे पर डाउट भी करेंगे और एक दूसरे से बदला भी लेंगे। और इसीलिए लिटरेचर के अंदर जो थीम्स डिस्कस किए जाते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, और लिटरेचर भी इसी को बोला गया है कि लिटरेचर ऐसा होना चाहिए जो यूनिवर्सल हो, ताउम्र चलता रहे और रीडर्स को ऐसा फील हो कि ये जो लिटरेचर है ये आज के दौर में ही लिखा गया है, ये माजी में नहीं लिखा गया था। इसके बाद आ जाएं फंक्शंस ऑफ लिटरेचर पर। तो लिटरेचर का पहला फंक्शन है एस्थेटिक, यानी ब्यूटी को क्रिएट करना। लिटरेचर का मेन फंक्शन ही यही है कि लैंग्वेज के थ्रू प्लेयर एंड ब्यूटी देना। और अगर हम देखें वर्ड्सवर्थ की जितनी भी पोइट्री है उसके अंदर ब्यूटी और नेचर को दिखाया गया है। ये ब्यूटी और नेचर रियल नहीं होती, इमेजिनेटिव होती है, और जब जब रीडर्स इसको पढ़ते हैं तो उनको वो ब्यूटी फील होती है, ये रियल नहीं होती। इमोशनल फंक्शन। लिटरेचर इमोशंस को जगाता है, जिनमें लव, सोरो, फियर, होप, ये सारे इमोशंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, रोमियो एंड जूलियट जो एक लव स्टोरी भी है, लेकिन उसके अंदर ट्रैजिक इमोशंस भी दिखाए गए हैं और इसमें सोरो, गम, फियर, ये सारा कुछ दिखाया गया है। इसके बाद है मोरल एंड फिलोसफिकल फंक्शन।
لٹریچر انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ رائٹ کیا ہے اور رونگ کیا ہے، گڈ کیا ہے تو اس میں بیڈ کیا ہے۔ یہ ہمیں میننگ آف لائف بتاتا ہے، زندگی کا مطلب لٹریچر ہمیں سمجھاتا ہے۔ فار ایگزامپل کنگ لیئر جو ڈیل کرتا ہے ود ہیومن پرائڈ اینڈ سفرنگ۔ کنگ لیئر کے اندر ہیومن پرائڈ، انسان کا غرور اور انسان کے ساتھ جو عام زندگی میں مشکلات پیش آتی ہیں وہ دکھائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ سوشل فنکشن، لٹریچر سوسائٹی کو کرٹیسائز کرتا ہے، یعنی ہماری سوسائٹی کے اندر جو معاشرتی برائیاں اور ناانصافیاں چل رہی ہیں ان پر تنقید کرتا ہے اور ہمیں یہ ریٹن فارم میں ہماری سوسائٹی سے آگاہ کرتا ہے لٹریچر۔ فار ایگزامپل چارلس ڈکنس کے جتنے بھی ناول ہیں ان کے اندر پاورٹی دکھائی گئی ہے، غربت دکھائی گئی ہے، چائلڈ لیبر یعنی بچوں سے کس طرح مزدوری کروائی جاتی ہے، سوسائٹی ان کو فورس کرتی ہے کہ وہ مزدوری کریں، چھوٹے بچوں کو۔ اور اس میں انڈسٹریل کرولٹی دکھائی گئی ہے، یعنی کیسے جو ہے انڈسٹریوں کے مالک ہے وہ غریب لوگوں کے ساتھ کیسا بیہیو کرتے ہیں، ان کو ان کی مزدوری صحیح طریقے سے نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ ویوز آف کریٹکس، ارسطوٹل کے مطابق لٹریچر از این امیٹیشن آف لائف، یعنی لٹریچر زندگی کی تقلید کرتا ہے۔ ارسطوٹل کہتا ہے کہ لٹریچر ریالٹی کی فوٹو کاپی نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک آرٹسٹک امیٹیشن ہوتی ہے کہ جس میں رائٹر خود لائف کو سلیکٹ کرتا ہے، پھر اس کو ارینج کرتا ہے اور اس کو امپروو بھی کرتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی لٹریچر جو کہ ریالٹی سے زیادہ میننگ فل ہو جاتا ہے، اور یہ میننگ فل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر آرٹسٹک ویلیو دکھائی گئی ہیں کہ انسان کا رول دکھایا گیا کہ وہ کیسے خود ہی اپنی لائف کو ارینج کرتا ہے۔ میتھیو آرنلڈ کے مطابق لٹریچر از اے کریٹیسزم آف لائف، یعنی انہوں نے بھی یہی بولا کہ لٹریچر جو کہ لائف پہ تنقید کرتا ہے۔ آرنلڈ کہتے ہیں کہ لٹریچر لائف کو جج کرتا ہے، سوشل پرابلمز کو ہائی لائٹ کرتا ہے، لیکن یہ کریٹیسزم بہت ہی پرسکون اور بیلنس طریقے سے سوسائٹی پہ کرتے ہیں تاکہ کوئی کلیش نہ پڑے، کوئی تضاد نہ ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن پلیٹو کا ویو ارسطوٹل سے تھوڑا ڈیفرنٹ اور کریٹیکل ہے۔ یہ کہتے ہیں لٹریچر از امیٹیشن آف امیٹیشن، یعنی ریالٹی پہلے سے ہی آئیڈیل ورلڈ کا کاپی ہے تو لٹریچر اس کاپی کی دوبارہ سے کاپی ہے۔ ان کے مطابق لٹریچر یہ ہے کہ لٹریچر سچائی سے بہت زیادہ دور ہے اور ایموشنز کو کنفیوز کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو لٹریچر لکھا جاتا ہے وہ حقیقت سے بہت زیادہ دور ہے، جو پوئٹ ہے وہ خود کی ان کی اپنی ایک بنائی ہوئی دنیا ہے، وہ اس میں سے لٹریچر کو بنا کے پیش کرتے ہیں، وہ ریالٹی کو نہیں دکھاتے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی کے لیے بھی یہ والا لٹریچر جو کہ بہت زیادہ ڈینجرس ثابت ہو سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، تو آپ اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا کیونکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی میجر جانراز آف لٹریچر پر۔ تو ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔